कांग्रेस पार्टी जनता की समस्याओं को सुनने के लिए लगातार प्रदेश कार्यालय मंत्रियों के साथ जनता दरबार लगा रही, ताकि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द हल हो सके। नई सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस पार्टी चाहती है कि झारखंड में उसकी पैठ और मजबूत हो। साथ ही साथ नई सरकार के कार्यप्रणाली जो पिछली सरकार में नहीं हो सका था, उसको पूरा करना सरकार अपनी जिम्मेवारी मान रही है और इसी के तहत लगातार जनता की सेवा में जुटी है। जैसे कि कल मैया सम्मान योजना की राशि दी गई, साथ ही साथ आज मंत्री का जनता दरबार लगाया गया है, ताकि जनता इनके पास पहुंचे और जनता की समस्याओं का हल हो सके, ताकि झारखंड में इनकी पैठ और मजबूत हो सके। क्योंकि नगर निकाय चुनाव होना है और साथ ही साथ पंचायत चुनाव होना, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और साथ ही साथ जनता को अपने साथ जोड़ के रखना चाहती, ताकि वो विश्वास हासिल कर सके जो जनता ने चुनाव के दौरान उनको मतदान करके किया है, और उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। और उसी के लेकर लगातार जो है सो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा जनता दरबार लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे और अपने फरियाद मंत्री जी से बताई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा दोनों ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अध्यक्ष जी नहीं कर रहे हैं ना जनता दरबार आपका है। अगर आपका नहीं है तो हम लोग चले जाते हैं, आप बता दीजिए। अच्छा, मंत्री जी दे रहा है, सर आप तो बोलेंगे ही, सर कार्यालय है, लेकिन वो भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अरे मंत्री जी आप सुनिए जी आप अपने से बोलिए, आप बोलिए सर। मैं तो देखिए, मैं तो हमेशा आप लोग को सपोर्ट ही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो अच्छा ठीक है, आज विभाग का देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी, खड़गे साहब और हमारे अध्यक्ष जी अमीर साहब का निर्देश था कि पार्टी कार्यालय जाकर लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होइए और ऑन द स्पॉट जो है समाधान कीजिए। उसी के तहत हम आए हैं आज। और ये कोई स्वास्थ्य मंत्री हो, लोगों का, झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना है, उसी के तहत हम आए हैं। और देखते हैं काफ़ी समस्या है लोगों में, तो मैंने कहा है थोड़ा समय दीजिए मुझे और इसको हम ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे, और 14 तारीख के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। यही समस्या है, मैं देख रहा हूँ। और ये नई सरकार का नहीं, पूर्व की सरकार की समस्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। पूर्व में भी आप ही की सरकार थी। हाँ, उसको भी ठीक करेंगे। और मैं देख रहा हूँ, जांच करता हूँ, अगर जांच में कोई डॉक्टर लापरवाही बढ़ता है तो उस पर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अगर लगेगा नहीं कार्रवाई करना है तो कार्रवाई भी होगी। ये HMPV जो वायरस है उसको लेकर कुछ आपने गाइडलाइन दिया है? तैयारी और एडवाइजरी कुछ जारी की है? नहीं, देखिए अभी बिल्कुल सही है। HMPV जो वायरस चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। झारखंड में मैं हूँ, एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक डॉक्टर मंत्री है, मैं पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। अभी तक कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है। आज सभी सिविल सर्जन से मैंने सेक्रेटरी को मैंने निर्देश दिया है कि सबसे वार्ता कीजिए और एक गाइडलाइन दे दीजिए ताकि फॉलो करें। और मैं आई एम वेटिंग फॉर द सेंट्रल मिनिस्टर का जो उनका जो गाइडलाइन आएगा, तो फिर हम लोग आगे भाई उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये HMPV जो वायरस है, इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिलो 5 साल और आफ्टर 70 ईयर्स है, उस पर ये अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। झारखंड तैयार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है एकदम मॉनिटरिंग करो। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने सेक्रेटरी को कहा कि कोई लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसकी जाँच होनी चाहिए, ताकि कोई हमारे झारखंडी कोई इन्फेक्टेड ना हो। जांच किट वगैरह के लिए क्या कुछ जांच किट वगैरह का लोग पहले भी देखे होंगे, इसके पूर्व भी प्रदेश कार्यालय में हमारे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता था, और जिसमें हमारे प्रदेश के कोने कोने से लोग उस तिथि को पहुंचते थे। आज भी हमारे बीच हमारे माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, आज आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने 30 आवेदनों का निष्पादन किया है, और
उसके बाद अभी लंबी कतार है। सुबह से लोगों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है। शांतिपूर्ण ढंग से सारा कार्य का निष्पादन हो रहा है और इनसे संबंधित जिस तरह की समस्याएं हो, इनके विभाग से संबंधित उसका ये अवलोकन कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को यह दे रहा है। मंत्री जी आप बस यही समस्या था कि इतने समय से हम कार्य कर रहे हैं, लगभग 4 से 6 सालों तक हम यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमें परमानेंट करने वाली बात जो है वो हमने रखी। उन्होंने हमारी जनरली जो भी मीटिंग है, जीबी मीटिंग कहलाती है, वो हमारी रिम्स में होती है, शासी परिषद। तो सर ने आश्वासित किया कि जो होने वाली मीटिंग रहेगी उसमें आप लोग आ जाइएगा, मैं भी मौजूद रहूँगा, तो बात रखी जाएगी। नहीं, हम रिम्स से ही उतरीन है और वहीं पे हम वर्क कर रहे हैं। किस तरह से काम? एक साल के लिए हमें एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रखा गया, ट्रेनी नर्स बोल के, और एक्सटेंशन करते गए हम भी उसी तरह करते रहे। और हमें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भी एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नर्स ही बोलते हैं। 6 साल हो चुके हैं। 955 सी में कच्छ सेवक का पद पर बहाली हुआ था, तो उसमें 2015 से लेकर 2019 तक मेरा भाई काम किया है, जिसके लोग वर्क एक्सपीरियंस 0 लिख दिया है और उसको नाम हटा दिया है। और उसके जगह पर मनचाहा व्यक्ति है जो पीन का काम किया हुआ है और जो कच्छ सेवक का काम किया है, ट्रॉलीमैन का काम किया है, उन लोग अपना मन से एडजस्ट कर रहे हैं। इसी मैटर में हम लोग आए थे। 955 सी कच्छ सेवक का पद पर अभी निकाला है। मंत्री जी ने क्या किया? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और बोले कि जाकर वहाँ पर से सुपरिटेंडेंट सर से मिलने के लिए। नाम हो गया आसिफ अख्तर में ही है, बरियातू में। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। पेपर में भी आया हुआ था कि झारखंड फार्मेसी काउंसिल के जो रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है वो अवैध तरीके से हो गई, आनन फानन में हो गई है। इसके पहले जो मंत्री थे वो आनन फानन में इनकी नियुक्ति कर दिए और इनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति जो हुआ है, 6 महीने के लिए नियुक्ति की गई है, वो अस्थायी रूप से की गई है। और आनंद फानन में जो नियुक्ति हुई है, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लगता है सही से नहीं हो पाया। उनका रजिस्ट्रेशन झारखंड में भी है, बिहार में भी है। झारखंड फार्मेसी एक्ट के हिसाब से किसी भी फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन एक राज्य में ही हो सकता है, दूसरे राज्य में नहीं हो सकता है। अगर दूसरे राज्य में करवाना है तो पहले वाले को कैंसिल करवाना पड़ेगा, तब वो करवा सकते हैं। लेकिन इनके नाम से 2 स्टेट में इनका रजिस्ट्रेशन है और एक राज्य में एक रजिस्ट्रेशन से केवल एक ही फार्मेसी चल सकता है। लेकिन इनके नाम से झारखंड में 4 फार्मेसी चल रही है, बिहार में 2 चल रही है। ये जो आरोप लगा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो आरोप लगा है ये सही है या गलत, इसके लिए एक रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे, झारखंड फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार प्रशांत कुमार पांडे, हम लोग चाहते हैं इसके लिए एक जांच कमेटी गठित हो और जांच हो। जांच के उपरांत अगर ये आरोप गलत निकलता है तो उनको आप कंटिन्यू रहने दीजिए, और अगर आरोप सही निकलता है तो उनके ऊपर जो कार्रवाई की जाए, कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए उनके ऊपर, और उनको तत्काल बर्खास्त करके और नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए, जो नियम संगत हो, जो वरीयता के आधार पे हो, जो यहाँ के मूल निवासी हो, उनकी नियुक्ति की जाए। और जब तक अभी जांच नहीं होता है तब तक हम लोग ये भी मांग करते हैं कि उनको अभी अपने पद से बर्खास्त किया जाए। मेरा नाम गुलाम सरवर, झारखंड फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मेरा गवर्नमेंट जो है निकाला है कि 60 साल उम्र होने के बाद आपको वृद्धा पेंशन का प्रावधान है, लेकिन मेरा एज 64 है। उसके बाद भी अनेकों एप्लीकेशन दिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद एक एप्लीकेशन दिए और जब भेंट किए तो बोला गया कि नहीं, इतना रिश्वत दीजिए, 2000 रुपया मांगा गया। यही है। मंत्री जी से मिले? हाँ, मंत्री जी से मिले। मंत्री जी हमको कुछ बोले नहीं, इस पर कुछ लिखे हैं, बोले कि अब बन जाएगा। विष्णु सिंह।